जो निराकार ब्रह्म का उपासना करता है। एक आपके सगुण रूप का उपासक है, दूसरा निर्गुण रूप का। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने कहा कि निर्गुण का चिंतन नहीं हो सकता। जिसका कोई रूप नहीं है उसके बारे में क्या सोचेंगे? कोई एक आधार तो चाहिए सोचने के लिए। इसलिए जो मेरा सगुण रूप से उपासना करता है वो उपासना करते करते एक दिन निर्गुण में पहुंच जाता है। अचानक वो निर्गुण का उपासना नहीं कर सकता। जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, उसको क्या चिंतन करेंगे हम? लेकिन जो अपने इंद्रियों को भली भांति बस में करके और निरंतर मेरा ध्यान करता है, बोला आपने किस रूप में ध्यान किया जाए? राम रूप में, कृष्ण रूप में, दुर्गा रूप में? भगवान ने कहा कि सब रूप मेरा ही है, लेकिन जो देवता राम में है, जो कृष्ण में है, वही तुम में भी है। मुझ में भी देवता है, वहां है, वो है इसलिए तुम बोल रहे हो, वो है इसलिए तुम दुनिया का सारा काम कर रहे हो। भगवान हम सबके भीतर में प्राण वायु रूप से है, इसलिए तुम इस प्राण की उपासना करो, इस प्राण में तुम चित्त को लगाओ। इससे तुम एक दिन तुम अपने निर्गुण हो जाओगे। बोले कि ठीक है, आपका हम उपासना करेंगे, इससे हमको फायदा क्या होगा? आपका हम ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, साधन करेंगे, इससे मुझको लाभ क्या होगा? भगवान ने कहा तेषाम अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्थ, कि हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं इस संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। ये भगवान का वाक्य है। अगर हम थोड़ा सा अपना चित्त भगवान चिंतन में लगाएं तो ये जो जन्म का दुख, बीमारी का दुख, बुढ़ापा का दुख, मृत्यु का दुख बार बार होता है, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मेरा कहा हुआ नहीं, भगवान स्वयं गीता में कहे हैं। अर्जुन बोला कि तो ठीक है, लेकिन जब हम आपका ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, मन मेरा दूसरी तरफ चला जाता है। तो बोला कि आपके ध्यान में बहुत विघ्न है, बहुत है। भगवान ने कहा कि अगर तुम मेरा ध्यान में तुम्हारा चित्त नहीं लगता है तो उसका एक उपाय हम बताते हैं, उससे तुम्हारा चित्त लगने लगेगा। ये हम सबों के लिए है। अर्जुन को जो भगवान ने कहा है वो एक्चुअली अर्जुन को लक्ष्य करके हम सबों के लिए कहा है। अभ्यास बोला, तुम रोज बैठो, तुम्हारा साधन हो या नहीं हो, तुम 15 मिनट आधा घंटा चुपचाप बैठो, जो गुरु बताए हैं उसका तुम चिंतन करो, अभ्यास करो उसका। हो सकता है कि आधा घंटा बैठो, आधो घंटा तुम्हारा मन नहीं, लेकिन आधा घंटा का पनिशमेंट तुमको झेलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बैठते बैठते देखोगे 2 मिनट 4 मिनट कभी हो गया, होते होते हो सकता है आधा घंटा भी हो जाए, लेकिन अगर बैठोगे नहीं तो कभी नहीं होगा। अभ्यास योगे न ततो मां विच्छाम तो धनंजय, हे धनंजय तुम अभ्यास योग के द्वारा करने की चेष्टा। अभ्यास का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है जीवन में भी। और जैसे हम लोग उठते हैं सवेरे, तो हम चाहें भी कि हम 4 के बाद सोएंगे तो हम नहीं सो सकते, सो ही नहीं सकते। अभी जब भी उठते हैं तो आपको उतना बजे नींद, जब जो सोने का आदत हो उतना बजे आपको नींद आ जाती है। अभ्यास हो गया। तो अभ्यास योग पे किताब ही है गुरु महाराज का, आप लोग पढ़िए उसको, कि अभ्यास का बड़ा विलक्षण प्रभाव होता है। एक पाणिनि करके एक ब्राह्मण थे, तो वो तीसरा चौथा में पढ़ते होंगे तो फेल कर गया। तो उसके पिताजी समझाए कि देखो मन लगा के पढ़ो। अगला साल फिर फेल कर गया तो उसको डांटे बहुत। तीसरा साल फिर फेल कर गया तो उसको पिटाई लगा पूरा। चौथा साल फिर फेल कर गया, बोला अब हम घर नहीं जाएंगे कि अब तो पता नहीं क्या होगा, हम क्या करें, हमारा दिमाग मोटा है, हमको कुछ अटता ही नहीं है, याद ही नहीं होता है। तो सोचा कि अब क्या करेंगे, हम जाते हैं अब जान दे देंगे। तो कुआं पे गया, सोचा कि इस कुआं में डूब करके हम अपना प्राण त्याग कर दें। तो उसको प्यास लगे था, गर्मी का दिन था,
सोचा पहले पानी पी लेते हैं तब कूदेंगे। तो पानी कुआं से भरा तो देखा कि जो पत्थर था उस पर लकीरें बनी हुई थी। सोचा ये पत्थर कैसे घिस गया। तब उसको लगा कि पानी जो खींचता है, रस्सी जो आता जाता है उसी से। तो बोला कि आने जाने के रस्सी से अगर पत्थर घिस सकता है तो अभ्यास के द्वारा हमको ज्ञान क्यों नहीं हो सकता है। रस्सी आवत जात पर सिल पर परत निशान। और वो लौट गया और पढ़ने लगा। अभ्यास करते करते पाणिनि व्याकरण का इतना बड़ा विद्वान हुआ कि उसके नाम से पाणिनि जो बोल देता था वो व्याकरण बन जाता था। मेरे कहने का तात्पर्य है, नथिंग इज इम्पॉसिबल प्रोवाइडेड आई डू सिंसियर एफर्ट फॉर दैट। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अभ्यास होगी ना। हमको क्या है, मन नहीं लगता है छोड़ देते हैं, नहीं मन नहीं लगता है फिर भी बैठो। अब एक बात हम बताते हैं, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले भी कुछ लोग हैं, जिस दिन हाजिरी बन जाता है ना उस दिन का तनख्वाह मिल जाता है। आप हाजिरी तो दीजिए दरबार में कि गुरुजी बताए हैं, हम बैठेंगे। अभ्यास। अब अर्जुन कहता है कि महाराज आप ठीक कर रहे हैं लेकिन अभ्यास भी हमसे नहीं होता है। झूठ क्या बोले, बैठ भी नहीं पाते हैं ठीक से। तो भगवान कहें तब ठीक ऐसा करो तुम कि तुम जो करते हो सोचो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। नौकरी करते हैं, बच्चों का करते हैं, पत्नी का करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं सोचो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो संसार का काम भी तुम्हारे लिए पूजा हो जाएगा। बोला हाँ ये हो सकता है। सोचने में क्या है, सोच रहे हैं। खाना बना रहे हैं सोचते हैं भगवान के लिए बना रहे हैं। बच्चों का कर रहे हैं सोचते हैं भगवान का सेवा कर रहे हैं। पत्नी का कर रहे हैं सोचते हैं भगवान का सेवा कर रहे हैं। फिर अर्जुन 2-4 दिन के बाद पूछा महाराज ये थोड़ा दिन तक तो रहा, ये भी भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है तब तुम ऐसा, तब जो तुमको इच्छा हो सो करो, लेकिन फल तुम मुझको दो। होगा क्या ये मत सोचना, ये मुझको दे दो। फल का त्याग करने से तुम मुक्त हो जाओगे। अब यह है ना कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, इस फल की चिंता में हम व्यस्त हैं। छोड़ दीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगा होगा। इस फल का त्याग कर दीजिए, आप तुरंत सुखी हैं, कोई चिंता नहीं। वही जो राम रचिका का को करी तर्क बड़ा वही साकार फल का था। फल को पकड़े हुए हैं। आप कर्तव्य कीजिए, फल भगवान पर छोड़ दीजिए। बोले इससे आपको तत्काल शांति मिलेगी। और जब तक मुझ पर तुम फल नहीं अर्पण कर सकते हो तब तक तुम मेरा भक्त नहीं बन सको। तो अर्जुन ने पूछा कि आपका भक्त हम बने इसके लिए कैसे समझ में आएगा। अद्वेष्टा सर्वभूता। एक आदमी भी अगर आपको बुरा लगता है तो आप मेरा भक्त नहीं है। जो किसी को बुरा नहीं करता, सब अच्छे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवं, सबके साथ मित्रता का व्यवहार, करुणा, सबके प्रति दया, निर्ममो निरहंकार, मेरा कुछ नहीं है। तो फिर ममता किस बात की। निरहंकार, मेरा कुछ है नहीं तो अहंकार किस बात का। संतुष्ट, कभी मत सोचिए कि कम है, सोचो भगवान हमको बहुत दिए, पूर्णता का बोध। संतुष्ट सततंग योगी हितात्मा दृढ़ निश्चय। भगवान का भजन छोड़ के दुनिया में और इससे बड़ा कोई काम नहीं है, ये दृढ़ निश्चय। हर्ष और अमर्ष। हर्ष करते हैं जब हमको कुछ मिल जाता है, गाड़ी खरीद लिया तुमको खुशी हुआ, हर्ष हुआ। मकान बना लिया हमको हर्ष हुआ। लेकिन वो खरीद लिया तो हमको ईर्ष्या हुआ। तो हम खरीदते हैं ये हर्ष होता है, और दूसरा जो खरीदता है उससे जो हमको पीड़ा होती है उसको अमर्ष कहते हैं। कहते हैं हम खरीदे तब भी कोई खुशी नहीं, वो खरीदा तब भी कोई दुख नहीं। समान स्थिति दोनों। अनपेक्षा सुचिर दक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। सोचे कि वो मदद करेगा, वो देगा, वो करेगा। एक देने वाला मालिक बैठा हुआ है और कोई कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए रामायण में भगवान ने स्वयं कहा है कि मोर दास कहाई पर आशा, मेरा दास कहलाते हो और दूसरों से उम्मीद रखते हो, कहो तो रहा कहाँ विश्वास है। तो तुम पर मेरा विश्वास न रहा।
सोचते हो कि ये हमको मदद करेगा, वो करेगा, वो करेगा। इसका मतलब तुमको भगवान पर विश्वास नहीं है। जाओ सबके पास, लेकिन सोचो कि वो मदद करेगा, उसको छोड़कर मेरा मदद करने वाला कोई नहीं। और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक संसार में भी कोई कुछ करने वाला नहीं। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यता, सब कुछ मेरे पास जो है ठाकुर का है। संसार में रहिए जैसे कमल का पत्ता रहता है नदी में, पानी में है लेकिन पानी से निर्लिप्त है, ठीक उसी तरह जो कुछ मेरे पास है वो भगवान का है, निर्लिप्त होकर के। मित्र के साथ जैसा व्यवहार, शत्रु के साथ भी वैसा ही व्यवहार। कोई हमारा तारीफ करेगा, कोई हमारी निंदा करेगा, दोनों से विचलित नहीं होना है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टो ये निके निश्चित। जैसे जीवन चल रहा है, गाड़ी मिलेगा गाड़ी पे चढ़ गए, रिक्शा मिल गया रिक्शा पे चढ़ गए, पैदल जाना है पैदल, सब में समान फीलिंग। ये नहीं कि आज हम हवाई जहाज से आए तो छाती फुला हुआ है और पैदल चल रहे हैं तो झुका के चल रहे हैं, नहीं, दोनों में सर उठा के चलना। आज भगवान की यही व्यवस्था की है, ठीक है। अनिकेत, निकेतन घर होता है। अनिकेत मेरा कोई घर ही नहीं है, तो उनका है, वो दिए हमको रहने के लिए रह रहे हैं। जिस दिन कहेंगे चले जाओ चले जाएंगे, मेरा ही ये नहीं है कुछ। अनिकेत स्थिरमति, वही मेरा भक्त है। और ये क्या हम पढ़ दिए तो आपको हो जाएगा? नहीं होगा। रोज भगवान का स्मरण कीजिएगा, ये भक्ति भाव आपके भीतर अपने आ जाएगा। इसीलिए मेरी विनम्र निवेदन है कि मन लगे या नहीं लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम बैठेंगे जरूर। बैठते बैठते वो चमत्कार हो जाएगा जिसके आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण गोविंद सुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आप लोगों को मालूम है कि इस बार हम लोगों ने अखिल भारतीय सम्मेलन रामेश्वरम में किया था, उसमें करीब पूरे भारतवर्ष से लोग गए थे। ये लाडी बाबा का, सन्याल बाबा का, इन लोगों का आशीष वचन हम छपा दिए थे, आज सिग्नेचर के साथ है। तो हम उसमें से थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं, लाडी बाबा का, सन्याल बाबा का। जो कर्म, लाडी बाबा का कहा हुआ वाक्य, जो कर्म ईश्वर के साथ मिलन कराता है वही कर्म है, और उस कर्म के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े रहना ही कर्मयोग है। जिस काम के द्वारा हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो वही कर्म है, और लगातार उसमें लगे रहना ही कर्म योग है। योग माने युक्त रहना, जुड़े रहना।
दूसरे सभी अकर्म है। ईश्वर कोई आकाश से उतर कर आने वाली वस्तु नहीं है। हम जाएं, भगवान कहीं होंगे, हमको पकड़ेंगे, उनसे मिलेंगे गले गले, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं। ईश्वर कोई आकाश से उतरकर आने वाली वस्तु नहीं है, वह एक अवस्था है और वह प्राण की अस्थिर अवस्था है। अस्थिर प्राण ने ही जीवों के शरीर में चंचल होकर मन, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि रूपों को धारण किया है। हम जो श्वास लेते हैं यही चंचल होकर के हमारे इंद्रियों को प्रेरित करती हैं। मन, बुद्धि सब उसी का विकार है। चांचल्य ही जीव है और अस्थिरत्व ही शिव है। प्राण की चंचलता ही जीव है और प्राण की अस्थिरता ही शिव है। इसीलिए जो कर्म उस चंचलता का अवसान कर अस्थिरत्व में प्रतिष्ठित करता है उसे कर्मयोग या क्रियायोग कहते हैं। मन जो चंचल है इसको जो स्थिर कर दे, और मन की उत्पत्ति हुई है प्राण से, इसलिए क्रिया करने से, साधन करने से हमारा प्राण धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। तो जो चंचलता से अस्थिरता की तरफ ले जाता हो वही कर्मयोग है, वही क्रिया योग है। कर्म के बिना कुछ नहीं होता। प्रत्येक कर्म का फल होता है, यह कर्म का धर्म है। कुकर्म का फल बुरा और सुकर्म का फल अच्छा होता है। लेकिन जैसे भूख को शांत करने के लिए अन्न चाहिए, एक भूखा व्यक्ति है, उसको आप रुपया दे दीजिए, सोना दे दीजिए, उसको सिर्फ रोटी चाहिए, उसमें और कुछ नहीं चाहिए। बिना अन्न का भूख शांत नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म कर्म प्रयोजनीय है। आत्मकर्म कहते हैं निष्काम कर्म का। निष्काम मतलब जिस कर्म के साथ कोई कामना जुड़ी हुई नहीं है। सांसारिक सारे कर्म फलाकांक्षा से जुड़े हुए हैं, सिर्फ प्राण कर्म ही निष्काम कर्म है। मेरा जो श्वास चल रहा है अपने आप चल रहा है, ये बिना कामना का चल रहा है, बिना कोई पर्पस का। अतः अजपा, प्राणायाम आदि प्राण कर्म करते चलो, यही योग है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन तुम योगी बनो। योगी में ही अस्तित्व प्रज्ञता प्राप्त करने की शक्ति होती है, इसलिए रोज इस प्राण कर्म को करते चलो। ये लाहिड़ी बाबा का संदेश है। अब सन्याल बाबा की कही हुई बात मैं सुनाता हूँ। किसी का जीवन क्षुद्र नहीं है। कभी कभी मन में होता है ना, मेरा जीवन बेकार है, हम किसी का जीवन क्षुद्र नहीं है। हमारा, आपका, सबका जीवन एक अनंत अपरिमेय ज्योति समुद्र की तरंग है। हम और आप हैं क्या? जैसे समुद्र में तरंगें उठती है, उसी तरह भगवान के भीतर ये तरंग उठा है, उसी में एक बूंद हम भी हैं, एक बूंद आप भी हैं। इस ब्रह्म समुद्र में जो तरंगें उठी हैं उसी का एक अंश हम है। अर्थात समुद्र में उठा हुआ तरंग भी समुद्र ही है। तरंग का अलग से कुछ नहीं है। उसी तरह हम भी उसी ब्रह्म समुद्र से उठे हुए तरंग हैं, इसलिए हम भी ब्रह्म ही हैं। हम उनसे अलग कुछ नहीं है। बस हम सबका जीवन कृतार्थ करने के लिए गुरु दयाल बैठे हुए हैं। क्यों चिंता करते हो? गुरु बैठे हुए हैं हमारा, आपका, सबके जीवन को धन्य करने के लिए। सॉरी, हम सबका जीवन कृतार्थ करने के लिए गुरु दयाल तैयार बैठे हैं। जितना बन पड़े उतना ही करो। साधन कहते हैं गुरुजी, हम किन्हें कहते हैं तुम 4 घंटा करो, 5 घंटा करो, 10 घंटा, जितना तुम कर सकते हो उतना ही करो, लेकिन करो जरूर। जितना बन पड़े उतना ही करो और विश्वास रखो उस करुणामयी की करुणा पर, जो तुम सबों को उठा लेना, तार देगा। डरना नहीं, वो तुम सबको तार देगा। उनके ऊपर निर्भरता पूरी चाहिए। विश्वास नहीं है क्या? गुरु पर भरोसा नहीं है, वो हमको पार लगा देंगे। पूरी निर्भरता। दुनिया के सब काम करते करते उनको भूलो मत।
घंटे घंटे में, मिनट मिनट में, श्वास श्वास में स्मरण करते रहो। जो आप जगत जननी की गोद में बैठे हैं। बच्चा जब माँ की गोद में बैठ जाता है ना, तो अपने को सुरक्षित महसूस करता है। हम लोग भी गुरु के गोद में बैठे हुए हैं, फिर डर किस बात का। आप जगत जननी की गोद में बैठे हैं, तेरा काम है उनका शरण लेना और उनका काम है तुम्हारा उद्धार करना। आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करेंगे। हमारा काम है उनका शरण लेना और उनका काम है मेरा उद्धार करना। मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब आपको इनके शक्ति पर भरोसा नहीं है। आप अपना काम कीजिए। तेरा काम है उनका शरण लेना, उनका काम है तुम्हारा उद्धार करना। जिस दिन साधन कम हो तो कर जोड़कर कहो, हाथ जोड़कर कहो, प्रभु जीवन का एक दिन चला गया, आज भी आपका स्मरण ठीक से नहीं हो सका। जिस दिन साधन नहीं हुआ, शंकराचार्य बोलते थे बहुत अच्छा कि देखो आज हमको रुपया नहीं मिला, आज हमको मेरे मन का कोई काम नहीं हुआ, तो हमको दुख होता है ना। लेकिन जिस दिन हम भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, क्या उस दिन दुख हुआ? अगर दुख नहीं हुआ तो आपसे साधन नहीं होगा। आज हम भगवान का स्मरण नहीं कर सके, इस बात की पीड़ा अगर हमको नहीं हुई तो हमसे भजन नहीं होगा। कहते हैं सन्याल बाबा कहते हैं कि जिस दिन तुमसे साधन नहीं हो सके, उस दिन हाथ जोड़कर कहो कि प्रभु जीवन का एक दिन चला गया, हम आज भी आपका स्मरण नहीं कर सके। हे दयामय, मुझे इस योग्य बना दो कि हम आपके साधन के बिना रह नहीं सके। शंकराचार्य कहते थे कि जिस दिन साधन नहीं हो, एकांत में गुरु के सामने हाथ जोड़कर रो, विकलता प्रकट करो कि हम आपके बिना बहुत विकल्प हैं, हम आज आपका स्मरण नहीं कर सके। आप इतनी करुणा कीजिए कि हम आपके बिना रह नहीं सके। जब तुम उनके बिना नहीं रह सकोगे तो वो भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकेगा। प्रेम का ये रीति है। अगर हम भगवान के बिना नहीं रह सकेंगे तो वो भी मेरे बिना नहीं रह सकेंगे। मुझे इस योग्य बना दो कि आपके साधन के बिना हम रह नहीं सके। असत वस्तु से चिंता हटाकर मुझको तुम्हारे चरण प्रांत में लाने का मौका देने की कृपा करो। हमसे बढ़कर दीन कोई नहीं है और तुम तो दीनानाथ हो। हमसे बढ़कर दीन कोई नहीं है और तुम तो दीनानाथ हो। यही प्रार्थना जब करोगे तब वे तुम्हारी आकांक्षा समझ लेंगे। उनकी कृपा पर विश्वास रखकर साधन करते चलो। वे पतित पावन हैं, तुम्हें भी वे अवश्य पावन बना देंगे। ये सन्याल बाबा का कहा हुआ वाक्य। तो ये एक्चुअली मैं प्रिंट निकलवा रहा हूँ, सबको दे दूंगा और कभी कभी आप लोग इसको पढ़ा कीजिएगा। अब 11 बज गया, भूखे भजन न होई गोपाला, सबको भूख लग गई है। सब लोग अल्पाहार करेंगे। 1 घंटे का 1-1.25 घंटे का मैं ब्रेक देता हूँ। उसके बाद फिर 1 घंटा हम लोग चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक गीता पाठ होगा। फिर शाम का आज का बहुत सुंदर कार्यक्रम है। शाम में विशेष रामायण चर्चा है, उसका भजन जन भी है विशेष, और नृत्य नाटिका वगैरह भी है। बोलिए गुरु महाराज की, परम गुरुदेव की, परापर गुरुदेव की, परमेष्टि गुरुदेव की, गुरु माता की, सब संतन की, सब भक्तन की, पतित पावन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। सब लोग